हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी सिंपल हेयर केयर टिप्स जो मैंने ऐड करी अपनी हेयर केयर रूटीन में, जिससे काफ़ी चेंजेस आए मेरी हेयर की क्वालिटी में, हेयर फॉल स्टॉप करने में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम सभी लोग स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर चाहते हैं, स्पेशली मिड 20s के बाद, लेकिन ये कितनी तेज़ी से बढ़ते हैं ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग एज, ओवरऑल हेल्थ, जेनेटिक्स, एनवायरमेंटल एक्सपोजर, मेडिकेशन एंड डाइट। हम एज और जेनेटिक्स तो चेंज नहीं कर सकते, बट एक फैक्टर है जिससे हमारा कंट्रोल है, वो है डाइट। तो पहले हम वो टिप शेयर करेंगे। तो इसमें इंटरनली चेंजेस करने होते हैं। ईट अ बैलेंस डाइट। गुड ईटिंग प्रमोट हेल्दी हेयर्स को प्रमोट करता है। हमारे बाल 90 to 95% प्रोटीन से बनते हैं, एंड दैट केरेटिन, ये केरेटिन फॉर्म होता है अमीनो एसिड मॉलिक्यूल से, जो हमें मिलता है अपने फूड से जो हम खाते हैं। हेल्दी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है राइट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करें। वेजिटेबल्स में होता है विटामिन ए, सी, पोटेशियम, आयरन, एंड जो हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रेंथन और हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है और हमारी स्काल्प को हेल्दी और हाइड्रेटेड बनाता है। अपनी डाइट में फ्रूट्स, नट्स, सीड ऐड करें। फ्रूट्स में विटामिन, पोटेशियम, फाइबर्स होता है। नट्स और सीड में होता है प्रोटीन एंड हेल्दी फैट। स्टे हाइड्रेटेड। जैसे अच्छी डाइट होना ज़रूरी है, वैसे ही हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन की वजह से स्प्लिट एंड्स होते हैं, बाल रूखे बन जाते हैं, बेजान भी होते हैं, और आपको फ्रिक्वेंट हेयर फॉल और हेयर लॉस हो रहा है, तो खाने के साथ साथ अपने वाटर इनटेक को भी आप मॉनिटर करें। सिंपल नेचुरल होम रेमेडीज़। नेचुरल और होम रेमेडीज़ हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। बहुत सारी चीज़ें जो घर पर अवेलेबल होती है इजीली, तो मैं उसी से अपने हेयर मास्क बनाती हूँ। स्पेशली जो मेरा फेवरेट है वो है फ्लेक्स सीड का। इसका वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, आप जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर चेकआउट करना। इसमें मैंने फ्लेक्स सीड को पकाया है जब तक कि ये जेल फॉर्म ना ले ले। उसके बाद ये थोड़ा सा मेसी प्रोसेस है, लेकिन थोड़ा ध्यान कीजिए क्योंकि अच्छे हेयर के लिए कुछ तो सहना पड़ता है। ये लगा के मैं अपने बालों पर 45 मिनट के लिए रखती हूँ, और उसके बाद मैं अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ। टिप्स फॉर वॉशिंग। शैम्पू एंड कंडीशनर अपने हेयर टाइप के अकॉर्डिंग ले, और उससे इंग्रेडिएंट्स ज़रूर चेक करना क्योंकि उसमें बहुत सारे हार्मफुल कंटेंट होते हैं, तो वैसे प्रोडक्ट ना ले। हमें आदत होती है बहुत ज़्यादा शैम्पू करने की, और इससे बचने के लिए हम थोड़े से शैम्पू को पानी में डाइल्यूट करेंगे और उससे अपना हेयर वॉश करेंगे। शैम्पू करते हुए हार्शली मसाज नहीं करना है। इंस्टेड हमें अपने स्काल्प और बालों को जेंटली फिंगर से स्मॉल सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ताकि हमारे बाल उलझे ना और डैमेज भी ना हो। शैम्पू हमारे स्काल्प के लिए और कंडीशनर हमारे हेयर स्ट्रेंथ के लिए होता है, तो इसके लिए कंडीशनर को कभी भी अपने स्काल्प पर ना लगाए। कंडीशनर को सही तरीके से मिड लेंथ से एंड तक लगाना चाहिए, और 1 से 2 मिनट रखने के बाद कोल्ड वाटर से वॉश करना चाहिए। हेयर वॉश के लिए गुनगुना या फिर ठंडा पानी यूज़ करें, वो हमारे बालों के क्यूटिकल्स को क्लोज और बालों को मॉइस्चर लॉक करता है, और गर्म पानी हमारे बालों को डैमेज करता है। उससे बालों में स्प्लिट एंड बढ़ जाते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी बढ़ जाती है। हम बालों को सुखाने टाइम भी बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाते हैं। इसमें हमें एक टिप्स ज़रूर याद रखनी चाहिए। नॉर्मल टॉवल डैमेज करता है अपने बालों को, तो माइक्रोफाइबर या अपनी पुरानी टी शर्ट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही जेंटल होते हैं हमारे बालों के लिए, और इससे बाल भी जल्दी सूखते हैं। ब्लो ड्राई नहीं करना है, बालों को एयर ड्राई होने के लिए ही छोड़ देना है। क्या आप रेगुलरली ऑयलिंग करते हैं? ऑयलिंग हमारी स्काल्प और हेयर हेल्थ के लिए काफ़ी ज़रूरी है। ये हमारी स्काल्प को हाइड्रेट करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को स्ट्रेंथन करता है एंड प्रिवेंट करता है हेयर फॉल को। आप कोई भी नेचुरल ऑयल ले सकते हैं। मैं ज़्यादातर 2 या 3 ऑयल मिक्स करती हूँ, फिर उसको अच्छे से मसाज करती हूँ, और मसाज करते टाइम मैं ये वीकली 2 बार ज़रूर करती हूँ। और जेंटली स्काल्प पर मसाज करना बहुत ज़रूरी होता है। स्काल्प को मसाज करने से हमारे यहाँ पर सर्कुलेशन बढ़ जाता है, ब्लड फ्लो स्टिमुलेट होता है, हेयर ग्रोथ भी होता है। हेयर ऑयल को अपने स्काल्प के साथ साथ एंड पर भी लगाएं, ताकि आपके एंड्स भी मॉइस्चराइज रहे। अपने हेयर केयर रूटीन में ड्राई मसाज रोज़ ऐड करें। ड्राई मसाज में कोई भी हेयर ऑयल नहीं यूज़ होता है, इसे आप रोज़ रात को कर सकते हैं। मैं हेयर ऑयल को ओवरनाइट रखना पसंद करती हूँ। आप चाहे तो इसे 1 या 2 घंटे लगाकर फिर हेयर वॉश भी कर सकते हैं। गीले बालों को कोम कभी ना करें, क्योंकि गीले बाल सबसे वीक होते हैं, जिसकी वजह से हेयर फॉल, स्प्लिट एंड्स और हेयर डैमेज हो सकते हैं। इन कोम्स में वाइड स्पेस होती है जो फ्रैक्शन को मिनिमाइज करती है, और वुडन कोम यूज़ करना बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमारे बालों नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और वुडन कोम यूज़ करने से उसमें
स्टैटिक क्रिएट नहीं होता और बालों में मॉइस्चर सील रहता है। बालों को रूट से एंड तक डिटेंगल ना करें, उससे और नॉट बन जाती है और ब्रेकेज होने के चांसेस होते हैं। बालों को डिटेंगल करने का सही तरीका है, बालों को ऐसे दो तरफ स्प्लिट्स करें और फिर एंड से स्टार्ट करना चाहिए और फिर स्काल्प की तरफ आना चाहिए। कोमिंग करते हुए ध्यान दें कि बाल खींचे ना, क्योंकि इससे हेयर फॉल भी हो सकता है। ट्रिमिंग से हमारे बाल डैमेज जो हुए होते हैं वो कम होते हैं। एंड्स हमारे बालों के वीकेस्ट पार्ट होते हैं जो टाइम टू टाइम हमें ट्रिम करना चाहिए। जो स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या फिर ब्रेकेज हो जाते हैं, ट्रिम करने से वो कम होते हैं और बालों का डैमेज होने से भी बाल बच जाते हैं और हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करते हैं। हेयर को स्टाइल करते टाइम कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। बाल टाई करते हुए ध्यान रखें कि आप अपने बालों को बहुत ज़्यादा टाइटली ना बांधें, अपने बालों को लूज टाई करें। बालों को टाई करते हुए सॉफ्ट हेयर टाइज का ही यूज़ करें, स्पेशली ऐसे वाले यूज़ करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, स्ट्रेसलेस। आजकल की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और स्ट्रेस की वजह से हमारी हेयर हेल्थ पे काफ़ी असर पड़ता है। प्रैक्टिकली आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, जो आपको ठीक लगे। हम पूरे दिन तो अपने बालों का केयर करते हैं, लेकिन सोते टाइम कैसे बालों को डैमेज करते हैं ये भी ध्यान रखना चाहिए। आपको लूज ब्रेड्स ज़रूर बनना चाहिए। ब्रेड्स अपने बालों के मॉइस्चर को मेंटेन करके रखता है। तो आज का वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया तो मेरे लाइक कीजिए वीडियो को और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।